आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्विन न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूं आज आपका होस्ट आबिद अली। और आज का हमारा जो मौजू है दैट इज़ कि हमारा इलेक्शन पंजाब का ज़िमनी, जिसमें 20 MPs की सीट्स खाली थी और वहां पे डी सीट होने की वजह से वहां पे इलेक्शन अनाउंस किया गया। और जो ये 20 MPs हैं इनका इलेक्शन 17 जुलाई को होगा और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारी सियासत में, क्योंकि ये जो 20 MPs हैं ये डिसाइड करेंगे कि पंजाब का तख्त किसके सर पे सजेगा, कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहेगा या नहीं, कि परवेज़ इलाही जिसको तहरीक इंसाफ अपना वज़ीर आला नामज़द करना चाहती है वो बन सकता है या नहीं। क्योंकि 22 जुलाई को जो वज़ीर आला का दोबारा इलेक्शन होना है उसमें इन 20 MPs की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि अगर नून लीग अपने 12 इस सीट्स में से 12 MPs अपने नाम कर लेती है, 12 जगह से जीत जाती है, देन नून लीग इजीली हमज़ा शहबाज को अपना वज़ीर आला बना लेगी। लेकिन खान साहब और वर्सेस मरीम नवाज़ दोनों ने अपनी इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों शोर पे रखी है, बहुत ज़्यादा अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन पे अपना फोकस दे रहे हैं। और हमारा यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन जो हमारे नाजरीन हमसे पूछते हैं, हमारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि इस इलेक्शन में अवाम का झुकाव किधर है और खान साहब का नैरेटिव क्या है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर क्या बनेगा और ये जो 20 सीटें हैं इनका जो फ्यूचर है ये कैसा होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज़ जाननी आपके लिए ज़रूरी है वो ये है कि ये जो 20 MPs की सीटें हैं ये 20 की 20 वो सीटें हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने डी सीट किया, इनको फारग कर दिया क्योंकि इन्होंने खान साहब के साथ मुखलिसी का मुजाहिरा नहीं किया, खान साहब के साथ गद्दारी की या कह लें कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गए। दैट इज़ वाई इस इलेक्शन कमीशन ने इन सब 20 MPs को फारग कर दिया। अब बेसिक क्वेश्चन क्या है, इन 20 में से भी कम से कम 12 ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, जो आज़ाद हैसियत से खड़े होने के बाद जीते और बाद में जहांगीर तरीन का जहाज चला और ये सब PTI में आ गए और देन इनको PTI ने एक्सेप्ट किया। अब क्या PTI इनका टाकरा कर पाएगी? क्या PTI और नून लीग का टाकरा ज़्यादा सख्त होगा? और इन 20 में से ज़्यादातर हलके ऐसे हैं जहां पे PTI का उम्मीदवार 2018 के इलेक्शन में चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे आया। अब जो कंपटीशन है दैट इज़ वेरी टफ, ये बहुत मुश्किल कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज PTI और नून लीग दोनों बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से कंपेन कर रही हैं अपने इलेक्शन का, कि खान साहब के पास नैरेटिव क्या है, कि मरीम नवाज़ का बयानिया क्या है। खान साहब के पास बस एक दो बयानिए हैं। पहला ये कि महंगाई महंगाई और महंगाई, कि पेट्रोल 250 पे 300 पे टच करने को है, मैं मुल्क को संवार सकता हूं। और नून लीग के पास नैरेटिव तो कोई है ही नहीं। और खान साहब कहते हैं कि चोर को पकड़ लो, करप्शन हुई, मेरे खिलाफ मुदाखलत हुई, मेरे खिलाफ कंस्पायरेसी हुई, मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की। खान साहब के पास इसके अलावा कोई बयानिया है ही नहीं। वहीं पे नून लीग मरीम नवाज बेचारी नारे लगाती फिरती है कि कोई हमें खुदारा वोट दे दो, हमारी हुकूमत को डूबते को जो तिनके का सहारा होता है हमारी हुकूमत को सहारा मिल जाए और हम अपने इन मामलात को स्टेबलाइज कर लेंगे। लेकिन इस वक्त ये हुकूमत जिस पॉइंट पे खड़ी है उस पॉइंट पे हम कभी भी इस हुकूमत को स्टेबलाइज होता नहीं देख रहे। और यहाँ पे हमारा जो कांटेदार मुकाबला, जो टफ मुकाबला मुतवक्के है वो नून लीग और PTI को उन 12 सीटों पे है, क्योंकि 12 सीट्स नून लीग के लिए बहुत अहम है। बेशक नून लीग जितनी मर्जी कंपेन करे, जितने मर्जी उनको फंड्स अता
ना करे, उनको जितना मर्जी पैसे खिलाए या बहुत ज़्यादा अपनी कंपेन कर ले या नवाज शरीफ खुद आकर वहाँ पे कंपेन कर ले, नून लीग के लिए लाजम ये चीज़ है कि वो वहाँ पे अपना 12 MPs जीते या जीत के दिखाए। और खान साहब ने अगर अपने आप को बचाना है, अपनी पॉपुलैरिटी दिखानी है, तो एक अपना नैरेटिव चेंज करना होगा। सिर्फ और सिर्फ ये मुदाखलत और कंस्पायरेसी पे काम नहीं चलेगा, खान साहब को भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। देन खान साहब अपने वो 12 MPs जीत सकते हैं उन 20 में से। और खान साहब के पास एक बेसिक और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ये है कि खान साहब लोगों को बताते फिरते हैं कि महंगाई महंगाई और महंगाई, और लोड शेडिंग का बयानिया उससे भी बड़ा है कि ताजर मर गया, इंडस्ट्रियलिस्ट मर गया और हमारे अवाम भूखी मर गई। जब खान साहब ये नारा लगाते हैं तो और पॉपुलैरिटी आ जाती है। खान साहब की पॉपुलैरिटी के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि एक करप्शन, चोर को पकड़ लो, चोर नहीं जाना चाहिए, और दूसरा खान साहब के पास जो बयानिया है दैट इज़ कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, और अब तीसरा महंगाई का, और चौथा है लोड शेडिंग का। साहब के पास जो फाइनल टर्म में चीज़ है दैट इज़ कि खान साहब अपनी कंपेन को स्ट्रॉन्ग करे और उन 20 हलकों का चक्कर लगाने की जहमत कर लें, क्योंकि वैसे तो खान साहब को कुछ पता नहीं कि किस हलके में क्या हो रहा है। जब खान साहब खुद हुकूमत में थे तो उस वक्त इस महंगाई का भी नहीं पता था, इस पेट्रोल का भी नहीं पता था, इस लोड शेडिंग का भी नहीं पता था, इस करप्शन का भी नहीं पता था। खान साहब को इन चीज़ों का इल्म ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो ये बादशाह बंदे थे। अब बादशाह चले गई, अब सीट से उतर गए, वो कुर्सी का नशा ख़त्म हुआ, तो अब ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि अवाम भूखी मर रही है, गरीब का बुरा हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोज़गार हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। अब आप देखें कि ये सारे क्वेश्चन खान साहब को याद आ रहे हैं। अब खान साहब के पास वन एंड ओनली वन ऑप्शन इज़ दैट कि खान साहब अपनी कंपेन स्ट्रॉन्ग करें, देन ये 12 सीट्स जीत सकते हैं। अगर खान साहब ये 12 सीट्स निकाल लेती है तो खान साहब के पास एक ऑप्शन होगा पॉपुलैरिटी का, और दूसरा पंजाब में अपनी गिरफ्त बनाने का। यही इनके पास एक गोल्डन चांस है कि खान साहब ये अपना चांस ना गंवाए तो अच्छा है। और हम आज की इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं विद द क्वेश्चंस। कुछ सवालात हम अपनी ऑडियंस पर छोड़ते हैं कि क्या खान साहब इतना नैरेटिव बिल्ड कर पाएंगे कि ये 12 सीट्स अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। दूसरा, क्या खान साहब इतना प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे कि खान साहब जीत सके। और तीसरा क्वेश्चन कि क्या खान साहब अगर ये सीट्स जीत भी लेते हैं तो क्या पंजाब में महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और हम आज की इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और यहीं पे इसका इख्तिताम करते हैं अच्छे अल्फाज के साथ। और लास्ट में जो आखिरी अल्फाज हैं दैट इज़ कि हमारा किसी भी सियासतदान के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती लेन देन नहीं है। ये सब कुछ हम आप पे छोड़ते हैं, अपनी ऑडियंस पे, कि आपने फैसला करना है कौन गलत है, कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, कौन बेस्ट है, कौन बेटर है। ये आप पे छोड़ते हैं। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक अच्छे मौजू के साथ। सो अल्लाह हाफिज़।